कौन है? तू ठीक है ना? परेशान लग रही हो, क्या हुआ? तुम्हारा दिल बहुत घबरा रहा था। हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा मंगल बहुत तेज है, बजरंगबली मेरे साथ। शौर्य घर आया था। सच बता, तू ठीक है ना? महक, शौर्य कह रहा था कि तू जिन लोगों के साथ है वो लोग ठीक ना है और तुझे इस बात का पता भी ना है। अरे वाह, हमारी चैंपियन। अरे कैसे रही थारी पार्टी? अच्छी रही कोचर। माँ, तुझे मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा कि मुझे अपना ख्याल रखने के लिए किसी मर्द की जरूरत नहीं है। शौर्य ना कुछ नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और जब तक सारी माएं ये भरोसा नहीं रख लेती ना, तब तक उनकी बेटियां गुलाम रहेगी मर्दों की इस समाज में, समझी? देख लिया, अब खुश? अरे बेटी किसी मर्द से कम नहीं है। इतने साल घास नहीं छिली, मैं चैंपियन बनाया उसे, चैंपियन। महक, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? माँ, तेरी दिक्कत क्या है? नहीं मतलब तुझे मुझ पे यकीन नहीं है या फिर शौर्य पे मुझसे कुछ ज्यादा ही यकीन है? माँ, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मतलब कुछ नहीं हुआ है नहीं, पर क्योंकि उसने एक बार कह दिया कि मैं मुसीबत में हूँ तो उसकी बात मानने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनना ही नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई है। पता है आप लोगों को, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ना सिर्फ एक है, वो शौर्य। चोपड़ा का है, आराम कर रहे होंगे। काफी बिजी रहे उस लड़की के साथ और कमरे की हालत देख के लगता है कि खूब मजे किए होंगे सर। अंगराज हॉस्पिटल से निकल चुका है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे नरेन, पूजा, तुम लोग अभी तक जाग रहे हो? अरे बेटा, ऐसी बात थी तो हमारे साथ बाहर ही चले चलते। हाँ, रहने दीजिए बाबूजी। इस स्टेट की मुख्यमंत्री हम जैसों के साथ बाहर जाना क्यों पसंद करेगी? वो आप नरेन बेटा, ये चोट तुझे कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ, हल्की सी चोट है। आपने पूछनी, अब ठीक हो जाएगी। आप दोनों का हो गया हो तो चले नरेन, मेरा आइसक्रीम खाने का मूड है। और इससे पहले कि लोग अपनी बातों से मेरा मूड कड़वा करें, चलिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ बेटा जाओ। वैसे भी तुम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बहुत कम मिलता है। हाँ, और हमारे साथ तो कभी भी बैठ के गप्पे मार सकते हैं ना। जा। तो चले मैडम, या आपको उठा के ले जाना पड़ेगा? अरे ये हो क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। भाई भाई, मुझे भी आइसक्रीम खाने का मूड है, साथ में चलते हैं। कबाब में हड्डी बनना जरूरी है। जाओ अपना काम करो। चलिए स्वीट है। बहुत बढ़िया महक, थारी मेहनत रगलाई, हमारा नाम रोशन कर दिया तूने। ये अनाउंस करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि एक नया स्पोर्ट्स स्टार
कैलिडेन के साथ जुड़ रहा। कैलिडेन शूज का इस साल का नया ब्रांड एम्बेसडर है महक सिंह मान। आई एम प्राउड ऑफ। वो अपनी एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के चलते यहाँ पे अब मौजूद नहीं है, बट आई वांट टू कांग्रेचुलेट हर एंड विश हर ऑल द बेस्ट। अरे वाह महक, हिम्मत कैसे हुई करने की? तुम बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? जरा सी भी शर्म नहीं आई ना? क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास कर रहा हूँ? एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पैसों के लिए, एक मौके के लिए तुम इतना गिर जाओगी ना? मैं कभी सोच नहीं सकता था महक। अरे किसी के साथ भी तुम रात बिताओगी? You disgust me, महक। तू अपनी ये गंदी जुबान बंद कर ले। ये जो दिमाग है ना जिसमें गोबर भरा हुआ है, इसको कहीं और जाके उलट, समझा? अच्छा, अब मैं समझा। मेरी बेइज्जती करवा के मुझे बाहर निकलवाया। अब समझ आया क्यों? क्योंकि तुम किसी भी कीमत पे ना वो कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहती थी, है ना? मुझे किडनैप करा अपने मतलब के लिए, और उसके बाद तू मेरे घर मुझे ज्ञान देने आ गया। तुझसे ज्यादा घटिया आदमी मैंने इस दुनिया में देखा नहीं। अपना ये कॉशन बनकर निकल यहाँ से। अगर हाथ उठाए रहे तो एक हाथ मैं तोड़ूंगा और दूसरा पुलिस वाला। मुझे लगा था कि तुम एक टैलेंटेड और खुद की इज्जत करने वाली एथलीट हो, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो। गला घोट दूंगी मैं तेरा। तो होता कौन है मुझे कुछ बोलने वाला? तुझे पता क्या है? निकल यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं। निकल! मैं तुझे मेरी कसम क्या है? शौक नहीं मुझे तू जैसी कैरेक्टरलेस औरत के आसपास भी घूमने का। ये छोरा क्या बोल रहा है? मैं जो सक्सेस इतनी आसानी से मिलती है ना, वो टिकती नहीं है ज्यादा दिन तक। जिस भगवान के आगे तुम हाथ जोड़ती हो ना, याद रखना वो सब देख रहा है। लीचड़ खुद इतना घटिया है। अरे खुद कौन सा दूध में धुला है जो मुझे बोल रहा है? पता क्या है तुझे? मर्द है ना, इसलिए लगता है कि औरत अपने फायदे के लिए सब क्या बोल के गया ये अभी? महक, गुस्सा शांत कर और हमारी बातों का जवाब दे। तू इतनी रात को अकेले क्यों आई? जब तू श्वेतलाना मैडम जी के साथ गई थी तो वो वापस क्यों ना आई तुझे यहाँ पहुंचाने के लिए? कितने फोन किए हमने थारे को, तूने हमारा फोन क्यों ना उठाया? और अगर तू गलत ना है तो बता, कहाँ थी तू अब तक? किसके साथ थी? बोल। तू ये सब मुझसे पूछ रही है? मतलब तुझे मुझ पे भरोसा ना है? उस शौर्य पे मुझसे ज्यादा भरोसा है तुझे? बोल। माँ सुन तो। शौर्य यहाँ थारा पता जानने के लिए हमारे सामने गिड़गिड़ा के गया है। उसे थारी घनी चिंता थी। वो भला क्यों झूठ बोलेगा? बोल। हाँ, वो क्यों झूठ बोलेगा? झूठ तो मैं बोलूंगी, क्योंकि लड़की हूं ना मैं। लड़कियां तो गंदी होती है, झूठी होती है ना दीदी? माँ एक बार मेरी बात सुन ले, मैं बता रही हूँ। तो सर जी थारी चेली है ना यू? कुछ ना बोलोगे आप? बोलो। नहीं माँ, क्या तुझे मुझ पे भरोसा ना है? तुझे उस शौर्य पे भरोसा है? मतलब तू किसी भी बाहर वाले की बात मान लेगी? इतना भी नहीं सोचा कि मैं थारी बेटी हूँ, थारी सिखाई हुई चीजों पे चलूंगी? अरे अपने संस्कारों पे तो भरोसा रख लेती जितना तूने जो सिखाया है मुझे। मुझ पे भरोसा ना था, अपनी परवरिश पे भी ना।
महक देख, मेरा वो मतलब ना तो क्या मतलब था तारा माँ? क्या लगा था तुझे कि मैं इतना गिर जाऊंगी कि आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में कुछ भी कर बैठूंगी? बोल। महक देख, हम थोड़ा डर गए थे, थारी चिंता हो रही थी। वो तो जब शौर्य वहां गया तब हमारे को थोड़ी सी तसल्ली हुई, लेकिन उसके बाद ना तो थारा फोन मिल रहा था और ना ही शौर्य का। मैं घबरा गई थी और मैंने सबसे ज्यादा भरोसा तेरे पे है, मैं थारे पे। मुझ पर है? अगर मुझ पर इतना भरोसा होता तो तू शौर्य की बातों में आकर मुझ पे क्यों शक कर रही है? श्वेतलाना मैडम पे क्यों शक कर रही? क्योंकि तू हमारी औलाद है। मैं थारी चिंता होती है, मैं थारी चिंता थी मने। हाँ, मैं तारी औलाद हूं, तब भी शक किया? तुझे लगा कि मैं लड़की हूं तो कमजोर हूं, बहक जाऊंगी, कोई भी मेरा फायदा उठा लेगा और मैं किसी को भी कुछ भी करने दे दूंगी? या फिर तुझे लगा कि मैं सच में इतने हल्के खून की हूं कि आगे बढ़ने के लिए कोई भी गलत राह चुन लूंगी? बोल। बेटा, ऐसा कुछ भी ना है। वो तो जब मैंने पता चला कि चोपड़ा अच्छा आदमी ना है, जब शौर्य ने हमें बताया तो शौर्य अरे ऐसा क्या जादू टोना कर दिया है उसने कि वो कुछ भी कहे भगवान के बोल से कम नहीं लगता आप लोगों को? इस आदमी ने सिर्फ दुख और तकलीफ दी है हम सबको। अरे कौन सर को उसके बाप ने मारने की कोशिश करी, मुझे किडनैप किया, मुझे इतना तंग किया, फिर भी तब जानने के बाद भी आप लोग सिर्फ उसी की बात मान। मैं एक बार बस मेरी बात ही देती, तू कुछ मत बोल। मैं चाहे कुछ भी बोलूंगी गलत ही लगेगा। शायद मैं इस घर की उतनी नहीं जितना वो अजनबी शौर्य। छोटी, एक बार तो बात सुन ले। कहाँ जा रही है तू? और कमरे की हालत देख के लगता है कि खूब मजे किए होंगे सर। अरे किसी के साथ भी तुम रात बिताओगी? You disgust me, Meg. मेरा साथ निभाया था, जो अपना बनाया था। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, याद झीनी रे झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, आंखें भीनी ये भीनी, आंखें भीनी ये भीनी, याद झीनी रे झीनी, याद झीनी रे झीनी, राझड़ ढूंढन में चले राझड़ मिलाना, जगना विचों अगन लगा के रब्बा, लकीरां विच लिख दे जुदाई। शौर्य, शौर्य, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? देख, मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं जब तक तू मुझे बताएगा नहीं। माँ, मैच के बाद मैं उसे स्टार बना सकता हूँ, लेकिन उससे पहले उसे बेडरूम में खुद को प्रूव करना पड़ेगा। अरे यार, मेरी बात सुनो, तुम गलती कर रही हो यार। तू इसी के लायक है।
काफी बिजी रहे उस लड़की के साथ और कमरे की हालत देख के लगता है कि खूब मजे किए होंगे सर। आई कांट बिलीव दिस। उसने स्पॉन्सरशिप के लिए कॉम्प्रोमाइज तक कर लिया यार। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। नहीं, महक को भापने में इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती मुझसे। महक ऐसा नहीं कर सकती। तूने उसकी बात सुनी कि नहीं? माँ एक बात बताइए, अब कहना क्या चाहती हो? जो मैंने देखा, जो मैंने जाना, वो क्या काफी नहीं है क्या? नहीं, तू भी वही गलती कर रहा है जो महक ने की। बिना सोचे समझे नतीजों पर पहुंच रहा है क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से नाराज हो। आपको क्या लगता है माँ, मुझे बात समझने में गलती हुई है क्या? हेलो, शुक। दिल्ली के एक मशहूर होटल में रंगरलियां मनाते हुए कुछ लोगों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। ये सब क्या हो रहा है? हम लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया हम लोगों ने। छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। यार क्या करें? हमने कुछ नहीं किया। ये तो पड़ोस की आंटी है। आप एक बार हमें समझाने का मौका तो दीजिए। क्या समझाने दे तुझे सरिता? सच सबके सामने है तेरी परवरिश का और तेरी बेटियों की बेशर्मी का। तेरी वो छोटे वाली कितनी तेज, कितनी लड़ाकू। अरे हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि चालू भी होगी। हम सब ने देखा है कैसे कैसे लोगों का आना जाना है तेरे घर में। क्या शरीफों के घरे में पुलिस आती है कभी? इन जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए और पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो तुम जैसे नीच लोग। सरिता, अगर तूने अपनी छोटी बेटी पर लगाम लगाई होती ना तो आज तुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। लगाम कसना तो छोड़ो, इसने साजिशें दी है। अभी तो सिर्फ मुंह काला हुआ है, आगे देखना क्या हाल होता है तुम लोगों का। माँ, ये देखो आ गई तारी गंदगी की जड़। दीदी, माँ, नाम मिट्टी में मिलाकर भी सीना तान के घूम रही है। हटिया बाजारू लड़की है, इसको मोहल्ले से नहीं समाज से भी निकाल देना चाहिए। इनकी कोई गलती नहीं है। आप लोगों को जो करना है ना मेरे साथ करिए। इनको सजा मत दीजिए। जो करना है मेरे साथ करिए। दीदी मैं तुम फिक्र मत कर, मैं आगे हूँ ना। कुछ नहीं होने दूंगी दीदी। कैसे रोकेगी हमें और कैसे समझाएगी? हम तेरे कहने पर नहीं, समाज के नियमों पर चलते हैं। मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सब इनको कुछ मत करिए ना। इन्होंने कुछ नहीं किया है। जो कहेंगे ना मैं करूंगी। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। ये सब कुछ झूठ है आंटी जी, मैं बोल रही हूँ ये सब गलत इल्जाम लगा रहे। औरत जात तेरे जैसी लड़कियों की वजह से बदनाम है। तू वो मछली है जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तेरे जैसी ओछी लड़कियां शरीफों के बीच में रहकर काले कारनामे करती है ताकि तुम पर किसी को शक ही ना हो। सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। आपको तो पता है ना कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। नरक में जाएगी, तेरे में और धंधे वाली में कोई फर्क नहीं है, बेगैरत कहेगी।
कर दे। बस बहुत हो गया। ये तो वही शौर्य अलावत है ना जिसने कंप्लेंट की थी। अरे बोलता क्यों नहीं? बोलता क्यों नहीं है? अरे शरीफों का मोहल्ला था, बदनाम कर दिया एक लड़की ने। अरे बोलता क्यों नहीं? बोलता क्यों नहीं है? चुप क्यों है? तूने की थी ना कंप्लेंट? बोल ना। अरे बोलता क्यों नहीं? बोलता क्यों नहीं है? चुप क्यों है? तूने की थी ना कंप्लेंट? बोल ना। अरे बोलता क्यों नहीं? घटिया बाजारू लड़की है तो मोहल्ले से नहीं समाज से भी निकाल देना चाहिए। तेरे में और धंधे वाली में कोई फर्क नहीं है। आगे बढ़ने के लिए और पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो तुम जैसे नीच लोग। अरे ये तो वही शौर्य रावत है जिसने कंप्लेंट की थी। इसका मन नहीं भरा, चला आया जख्मों पर नमक रगड़ने। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट प्लीज। मुझे पास मत आना। तुझे जो करना था तूने कर ली। खुश हो गया होगा ना मुझे बदनाम करके तू। तो अब मेरे लिए मर चुका है शौर्य। प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुन। जब मैं सच बताना चाहती थी तब तूने मुझे मौका नहीं दिया और अब सफाई देने चला आया है। ऐसा नहीं, मेरी बात सुनो। ना तुझ पर यकीन करना, तुझे पसंद करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। ऐसा नहीं, मेरी बात सुनो। शक्ल भी नहीं दिखती मुझे तेरी। प्लीज मेरी बात सुनो एक बार। मैक प्लीज, मैक प्लीज मेरी बात सुनो एक बार यार। मैक शौर्य, आज तूने हद कर दी। आज से तू मेरे लिए मर गया है। हेलो मैडम जी, आज कैसे याद किया? मेरी 48 घंटों की डेडलाइन शुरू हो चुकी है। मैं किसी बहाने से महक को लेकर ऋषिकेश पहुंच रही। मेक श्योर मेरे आने तक वहां पर मंडप रेडी रहना चाहिए। डोंट वरी, मंडप भी तैयार है और दूल्हा भी। कल होगी महक और नरेन की शादी और फिर उन पर बरसेगी गोली। फिर ना रहेंगे नरेन, ना रहेंगे महक और ना रहेगी हमारी मुसीबत। See you there. Stay away. तो पता नहीं कैसी अजीब सी जगह थी वो। And that man, वो कितने अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। I have a feeling फिर कोई हमें छुप छुप के देख रहा है। लोग सब भी वहाँ पे कोई है। कौन है? कोई भी तो नहीं है वहाँ। मॉम, आपके मन में बस वहम बैठा है और कुछ भी नहीं है। कौन है? कोई भी नहीं है यहाँ। I'm not lying.
वहाँ पे कोई है, अभी देखो ना। आराम से। कौन है? कौन है वहाँ? आराम से। सामने आओ, कौन है? सामने आओ बता। सुरभि, सॉरी दादाजी। क्या बात है बेटा? बाबूजी, अरे तुम लोग कौन सी जगह गए थे जो इतने डरे हुए सहमे हुए हो? मुझे आपके पास भूत-प्रेत को भगाने का कोई उपाय है? प्लीज बाबूजी, प्लीज। हाँ बेटा, एक उपाय तो है। मॉम, रेडी? यस। लग रहा है सुरभीत हर्टिंग। मॉम मॉम, बहुत भारी भूत का साया है। 2-4 बार मारने से कुछ नहीं होगा। ओके। पूजा, नरेन, अब आप जल्दी निकलिए। अंगराज किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। बस कुछ दिन और पूछे। एक बार हमें किरण से अंगराज के खिलाफ सबूत मिल जाए, फिर अंगराज का खेल खत्म हो जाए। बस किरण की ही तो चिंता है नरेन। मेरी बात याद रखिएगा, उसका दिल नहीं टूटना चाहिए। डोंट वरी पूजा, तुम्हारा नरेन कभी किसी का फायदा नहीं उठाएगा। चलिए। नरेन, अब आप निकलिए। बाय। नरेन तारा हूँ। कहाँ गया गाड़ी लेकर? नरेन, कहाँ है नरेन? पागल लगता हूँ मैं तुम्हें? हा? अपनी आंखों से मैंने उसे देखा है। कहाँ भेजा तुमने नरेन को? दिमाग खराब हो गया है आपका? अरे नरेन तो कबीले में कैद है ना, तो वो यहाँ कैसे हो सकता है? तो फिर इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमाल है, पहले खुद कॉल करते हैं, कहते हैं कि आइसक्रीम खाने चलेंगे, और अब मुझे से सवाल पे सवाल। I don't believe it. तुम just wait. अभी सच सबके सामने आ जाएगा। अभी तक लड़के को लेके आए नहीं, और मालिक को पता चल गया तो? मालिक की जय हो। हुकुम। नरेन बाबू की याद आ रही थी। है कहाँ? मालिक यहीं बेड़ियों में बंधे हुए हैं। कबीले के बाहर कहाँ जाएंगे? सही कहा हुकुम ने। बेड़ियों से बंधा हुआ आदमी भाग भाग के जाएगा भी तो कहाँ? एक काम करता हूँ, आपको एक वीडियो कॉल करता हूँ। तो क्या है ना, अपने सौतेले भाई की शक्ल देखने का बड़ा मन कर रहा है। मालिक, ये आज के जमाने के चौचले हमें कहाँ आवे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक को सेव पर भरोसा रहा नहीं? पर कोई नहीं, किरण जैसे ही बाजार से लौटती है तो मैं सबसे पहले आपका भाई का चेहरा आपको दिखाऊंगा। फाइन, आई विल वेट। कहाँ जा रहे हैं हम? अगर हुकुम हमारे दुश्मन की शक्ल नहीं दिखा सकते तो हम तो उनके पास जा ही सकते हैं ना। लेकिन हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं वहां जाकर नरेन बाबू को रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूं। और अगर मेरा सौतेला भाई वहां नहीं मिला तो उसे पाताल से भी दूर कर लूंगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अपने भाई के कातिल से बदला लेने की इच्छा
भूल गई क्या पूजा जी? इसी इच्छा के साथ तो जी रही हूँ अग्राज बाबू। अब यहाँ समय बर्बाद करना है या फिर कभी ले चले। कुसुम, अब इतना ज्यादा मत सोचो। इंसान आखिर ये घर प्रॉपर्टी किस लिए बनाता है? इसीलिए ना, ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सके। तुम खुद ही बताओ, क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे पोते की परवरिश में कोई कमी रह जाए, या फिर रेचल को ऋषिकेश के बेस्ट हॉस्पिटल और डॉक्टर की सुविधा ना मिले? बस तो फिर मैं अपने पोते और अपनी बहू की खातिर ये दुकान बेच रहा हूं। आज अगर अनुज होता तो हमें ये पैसे की ना दिक्कत होती और ना हमारा दुकान। अब कहाँ गई आपकी भांजी? पैसे वालों के घर भी आई है, महीने का 20-30 हजार अपने भाभी और भतीजे पे खर्च कर देगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम कुसुम? अब हम अपनी बेटी का खाएंगे? बेटी? कौन सी बेटी? वही जिसके पति ने अपने इकलौते बेटी की जान ले ली। आपने अपनी भांजी को माफ कर दिया होगा, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। और सिर्फ ये दुकान ही क्यों, जरूरत पड़े तो ये घर भी बेच दीजिए, लेकिन अपनी भांजी से कुछ मत मांगिए। क्यों चले गए हमें छोड़कर अनुज? क्यों? पेशेंट गाउन कहाँ गया? इसे ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए थे यूं सबसे छुपते छुपाते? वो एक्चुअली मुझसे रहा नहीं जा रहा था किरण, इसलिए मैं पूजा से जवाब मांगने व्यास मैंशन चला गया था, ये पूछने के लिए कि वो मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है, क्यों मेरे जज्बातों के साथ खेल रही है। लगता है आपको आपका जवाब मिल गया। पूजा जी, गाड़ी से उतरेंगी या गोद में उठाना पड़ेगा? जी। बस अंदर जाने की देरी है, फिर आपका और नरेन का खेल खत्म। एक मिनट, You never know, कब जरूरत पड़ जाए। I knew it. I so knew it. नरेन यहाँ है ही नहीं। कहाँ है तुम्हारा पति? I know कि तुम सब जानती हो। तुम नरेन के साथ भी नहीं हुई हो। मैं नहीं जानती नरेन कहाँ है। ज्यादा नशा करके दिमाग खराब हो गया है आपका। मालिक, आप इस वक्त यहाँ? अरे हमें बुला लिया होता। तुम सब यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? अंदर बहुत अकड़ दिखा रहा था, खाना खाने से मना कर रहा था मालिक।
इसलिए बाहर हवा खिलाने लाए हैं, बस। अरे श्योर ये यहाँ से बाहर कहीं नहीं गया था? क्या मजाक कर रहे हो मालिक? बेड़ियां तोड़कर बाहर जाने की हिम्मत बची कहाँ है इसमें? आप चिंता ना करो, सब ठीक है मालिक। हाँ ऑलराइट देन, जब सब कुछ ठीक है तो उसे और अच्छा करते हैं। वैसे भी दो एक जैसे शक्ल से मैं पागल हो रहा हूं, इसलिए अब एक शक्ल को मरना होगा और जो बचेगा वो पूजा जी को पाएगा। अविनाश! नरेन भाई, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात खत्म होने से पहले ही आपकी जान निकल जाए। So where was I? परसों, हाँ, परसों का दिन होगा बहुत खास, क्योंकि मेरे सौतेले भाई को मिलेगी मौत। और मुझे मिलेगा पूजा जी का साथ। शादी मुबारक हो पूजा जी। सो पूजा जी, परसों आप बनेगी पूजा अंगराज व्यास। आप खुश तो है ना? अंगराज, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने परिवार को धोखा दे रहे हो। अरे परिवार छोड़ो, अपने बाप को धोखा दे रहे हो। नहीं सोचा, और क्यों सोचूं? 27 साल पहले मुझे कच्चे के डब्बे फेंकने से पहले किसने सोचा था? हुकुम! जी हुजूर। आज हम हमारी होने वाली जश्न बहार को शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। अपने आदमियों से कहकर कुछ फिल्मी इंतजाम कीजिए। जी हुकुम। मेरे जीते जी पूजा तुम्हारी कभी नहीं हो सकती अंगराज। ए चश्मेश, आज के आज ही नरेन बाबू के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। कल वो टेस्टिंग के लिए जाएंगे और परसों हमारी शादी से पहले इनके तस्वीर पर हार चढ़ेगी। सो सॉरी नरेन बाबू, आपने तो अपनी उम्र घटा दी। सरदार, हम तैयार हैं। तो हम भी तैयार हैं। पापा, मैं अपने सर्टिफिकेट्स की फाइल ठीक कर रही थी। वैसे आपसे एक परमिशन चाहिए। मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि ये दुकान आपकी जिंदगी भर की कमाई है और आज मेरे लिए इस दुकान को बेचने चले थे। नहीं पापा, ये दुकान नहीं बिकेगी। बस आप मुझे जॉब करने की परमिशन दीजिए। पापा, मना मत करना। बस ऐसी हालत में घर की बहू बाहर जाकर नौकरी करेगी, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब कल ही जाकर दुकान के लिए खरीदार ढूंढिए और तुम फालतू की बातें सोचना बंद करो और अंदर चल के आराम करो। चलो। माँ, रेचल पूरी जिंदगी अपने सास ससुर की सेवा में नहीं बिता सकती। मुझे इसका घर फिर से बसाना ही होगा। पूजा जी, क्या आप अपने एक्स पति को छोड़कर इस डुप्लीकेट नरेन व्यास से शादी करेंगी? क्या आप पूजा अंगराज व्यास का नाम अपनाएंगी?
सवाल हम कर रहे हैं फिर भी आप टाँग उधर ही रही हैं। कहीं आपकी नफरत ने जवाब तो नहीं दे दिया पूजा जी? जवाब दीजिए, क्या पूजा अंगराज व्यास का नाम अपनाएंगी? हुकुम! दुल्हन मान गई, दुल्हन मान गई। It's time to celebrate. बोतलें खुली जाए। हाँ? अब काहे की शर्म पूजा जी? अंग्रेज you're crossing your limits. जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो। देख लीजिए पूजा जी, अपने एक्स पति को आखिरी बार, क्योंकि परसों के बाद ये इस लोक में रहेंगे ही नहीं। दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। पूजा, अंग्रेज जैसा कह रहे वैसे करती जाओ। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, तुम घबराओ। Trust me.